Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, in today's science lecture, we will start a new chapter. Our chapter number is 8, and the chapter name is air. So, what is air? Air is a mixture of colorless gases found in atmosphere. तो air क्या होती है? हमारे चारों तरफ क्या है? एयर. और एयर क्या है? कलरलेस गैसेस. कलरलेस मतलब इनका कोई कलर नहीं है, बिना कलर के जो गैसेस हैं. बहुत सारी गैसेस है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. तो इन बहुत सारी गैसेस का जो मिक्सचर है उसे हम बोलते हैं एयर. One can stay without food and water, but one cannot stay without air for a minute. कोई भी है, हम खाने के बिना भी 1 दिन 2 दिन तो रह ही सकते हैं ना, लेकिन हम एयर के बिना क्या है, सरवाइव ही नहीं कर सकते. Air forms a transparent medium and hence we are able to see through it. We need air for. जो एयर है वो हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं ना. वो हमारे लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं. और एयर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ब्रीदिंग के लिए हम सांस लेते हैं, जब फ्लाइंग काइट्स, हम काइट्स उड़ाते हैं, उसके लिए भी एयर क्या है, जरूरी है. एयर ट्रांसपोर्ट, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, हेलीकॉप्टर्स हैं, रॉकेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, सबको उड़ाने के लिए भी क्या है, एयर नेसेसरी है. फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसके लिए भी एयर जरूरी है. फिलिंग बलून्स, हम बलून्स को फिल करते हैं, उसके अंदर भी हम एयर ही फिल करते हैं ना, तो उसके लिए भी एयर क्या है, जरूरी है. एंड द लास्ट इज फॉर बर्निंग. हम क्या है, फायर जलाते हैं ना जब, तो बर्निंग के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए भी एयर बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जो हमें बर्निंग के लिए चाहिए होती है. तो एयर क्या है, बहुत नेसेसरी है. बहुत सारे जो हमारे काम है वो एयर की वजह से ही होते हैं. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो हमारे जो अर्थ है, हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की फॉर्म में एयर है. मतलब एयर ने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है. उस ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स. जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, और वो के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर है. बहुत सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर. दीज लेयर्स आर डेंस नियर अर्थ सरफेस. जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, उसकी मतलब अर्थ की जो सतह है उसके जो पास जो एयर है, जो लेयर्स है हमारी एटमॉस्फेयर की, वो बहुत डेंस मतलब घनी है. द एनवेलप ऑफ एयर बिकम्स थिनर एज वन मूव्स अबव द अर्थ सरफेस. तो अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, जो लेयर्स हैं वो क्या है, पतली हो जा मतलब थिन होती जाती हैं. जैसे जैसे आप एयर के सरफेस से ऊपर मूव करोगे तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या होती हैं, थिन. Hence, mountaineers have to carry oxygen cylinders with them at higher altitudes. इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, जो माउंटेन चढ़ते हैं, पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं, तो उनको अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड, जितनी आप हाइट पे जाते रहोगे ना, जितना आप ऊपर जाते रहोगे, उतनी एयर क्या है, थिन होती जाती है, ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, कम हो जाता है. इसलिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खुद के साथ क्या करने पड़ते हैं, कैरी करने पड़ते हैं. तो अभी हमने ये डिस्कस किया ना कि एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. दिस इज आवर अर्थ, और ये हमारा अर्थ का क्या है, सरफेस. दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ. तो सरफेस ऑफ अर्थ के सबसे पास वाली जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. एंड द नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फेयर. उससे जो नेक्स्ट लेयर है वो है थर्मोस्फेयर, और जो उससे नेक्स्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर. सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ट्रोपोस्फेयर. सबसे पास वाली लेयर होती है जो अर्थ की, उसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं. इट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस. क्लोजेस्ट होता है सबसे पास. तो ये कौन सी लेयर है, जो अर्थ के सरफेस से सबसे पास है. ऑल टाइप ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट हियर. हर तरह की जो गैसेस हैं वो इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं. एंड वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर. और जो मौसम के अंदर चेंजेस आते हैं ना, गर्मी, सर्दी, रेनी सीजन, इस तरह से जो भी वेदर चेंजेस आते हैं वो कौन सी लेयर के अंदर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर. नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर.
दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव ट्रोपोस्फियर। ये जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है ना, ट्रोपोस्फियर के जो बाद वाली लेयर है, तो वो कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। जितने भी जेट होते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, रॉकेट्स, एरोप्लेन्स, वो सारे कौन सी लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। ओजोन लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। जो ओजोन लेयर है वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। नेक्स्ट इज मीजोस्फियर। मीजोस्फियर कौन सी है? जो स्ट्रेटोस्फियर के बाद वाली लेयर है। दिस इज द थर्ड लेयर, इसको हम थर्ड लेयर बोलते हैं। मीटियोराइट्स बर्न आउट इन दिस लेयर एंड देयरफॉर डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मीटियोराइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले मीटियोराइट्स होते हैं बड़े बड़े पत्थर, जिसको हम बोल सकते हैं ना, जो धरती के साथ टकराने की कोशिश करते हैं जब भी वो पास करते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ओरिजिनली मीटियोराइट्स होते हैं एक सॉलिड पीस ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस होता है छोटी छोटी चीजों का जो मलबा होता है ना, जैसे छोटे छोटे पत्थर है, उन सबको मिला के एक सॉलिड पीस बन जाता है ना पत्थर का, उसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। तो जो मीजोस्फीयर है, इस लेयर के अंदर क्या है? मीटियोराइट्स बर्न करते हैं एंड देयरफॉर डू नॉट रीच द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जब भी धरती के पास से कोई मीटियोराइट गुजरता है ना, तो वो ज्यादातर कौन सी लेयर में ही बर्न हो जाता है, खत्म हो जाता है? मीजोस्फीयर के अंदर। एंड द नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फीयर के बाद वाली लेयर कौन सी है? थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल्स मूव अबाउट इन दिस लेयर। सो थर्मोस्फीयर के अंदर क्या होता है? जो स्पेस शटल्स होती है ना, जो जैसे रॉकेट्स होते हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट्स उड़ाए जाते हैं ना, तो वो ज्यादातर कौन सी लेयर में मूव करते हैं? थर्मोस्फीयर के अंदर। तो स्पेस शटल्स क्या है? स्पेस शटल्स होते हैं स्पेशली डिजाइंड रॉकेट्स होते हैं जो किसी पर्पस के लिए आउटर सरफेस, आउटर जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, धरती के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है, आउटर स्पेस है, उसके अंदर जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो वो कौन सी लेयर में जाते हैं? थर्मोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट इज एग्जॉस्फीयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कंटेनिंग वेरी लिटल एयर। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, सबसे एंड में जो लेयर आती है, वो है एग्जॉस्फीयर। इस लेयर के अंदर बहुत ही लिटल एयर, मतलब बहुत ही कम एयर होती है। हमने पढ़ा ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर क्या थिन हो जाती है, लेयर्स थिन हो जाती हैं, एयर कंटेंट क्या है? कम हो जाता है। सो दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ वील रीड अबाउट ओजोन लेयर। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या है? इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन। ये हमें किससे बचाती है? प्रिवेंट मतलब बचाती किससे है? जो सन से हार्मफुल मतलब नुकसानदायक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है ना, जो सन से नुकसानदायक यूवी किरणें आती हैं, तो उनसे हमें ये लेयर क्या है? प्रिवेंट करती है, बचाती है, ताकि और ओजोन लेयर की वजह से ही जो यूवी रेज हैं वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये लेयर क्या करती है? उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। एज अ रिजल्ट वी आर सेव्ड फ्रॉम स्किन कैंसर, जिसकी वजह से हम स्किन कैंसर से बचे हुए हैं। अगर ये लेयर नहीं होगी और यूवी रेज क्या है, डायरेक्टली सन से क्या है, अर्थ सरफेस पे आएंगी, तो क्या हमें स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये लेयर हमें जो यूवी रेडिएशंस है ना, सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। So this is all about today. So you have to read this chapter till this topic. Please read it carefully. Thanks and have a great day.